हेलो एवरीवन। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शहर में ऐसा वायरस फैल चुका है जो हर किसी को पल भर में खतरनाक ज़ोंबी में बदल रहा है। और इस अफरा तफरी और मौत के खेल में एक लड़का फंसा हुआ है जिसका एक ही मकसद है कि वो जिंदा सलामत इस शहर से बाहर निकल जाए। और लेकिन शहर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन है। शहर से बाहर निकलने का रास्ता ज़ोंबी से भरा हुआ है और हर कदम पर मौत है। तो क्या अब ये सही सलामत यहाँ से निकल पाएगा? तो कहानी को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है जोजो। जोजो एक आर्टिस्ट है लेकिन कोई भी उसके काम को पसंद नहीं करता और वो एक कंपनी में काम करता है और वो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ रहता है जो उससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है। वजह बहुत आम थी, ना जोजो के पास काम था, ना उसके पास पैसे थे और ना ही वो घर का खर्च उठा पा रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड सारा खर्च उठाती है और अब उसका सबर जवाब दे गया तो जोजो को वो घर से निकाल देती है। और जोजो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपनी बुक लेकर वो एक पार्क में बाहर बैठा होता है कि उसको एक अजीबोगरीब आदमी नजर आता है लेकिन वो उस पर नोटिस नहीं करता। और फिर अगले दिन जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर ये खबर चल रही होती है कि शहर में एक खौफनाक वायरस फैल चुका है। उसकी कुलीग की तबीयत खराब होती है तो वहां से बाहर चली जाती है और दूसरा कुलीग उसको बताता है कि तुम्हारे घर के एरिया में भी ये वायरस फैल चुका है और वहां से काफ़ी सारे लोग गायब हैं। यहाँ उनका बॉस अंदर आता है जिसकी हालत अब बहुत अजीबोगरीब थी लेकिन कोई भी उस पर इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करता। अनाउंसमेंट की वजह से कोई भी अपने घरों और दफ्तरों से नहीं निकलता। वो सब वहीं पर रुक जाते हैं और जोजो को फ़ोन आता है उसकी गर्लफ्रेंड का जो कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें घर से नहीं निकालना चाहिए था। और फिर हम देखते हैं जोजो को उसकी फिक्र होती है। अगली ही सुबह वो वहाँ वापस आता है और लॉक करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। और वो जब सुराख से अंदर देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रही होती है और अचानक ही दरवाजे के पास आती है और उस पर अटैक कर देती है। किसी न किसी तरह उस दरवाजे को रोक कर रखता है और वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड के सारे दांत जो हैं वो टूट कर गिर जाते हैं। और जब वो उसको अटैक करती है तो उसको बाइट नहीं कर सकती। जो किसी न किसी तरह वहाँ से बचकर भागता है और बाहर आता है तो देखता है कि हर तरफ हेलीकॉप्टर है आर्मी के और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोबारा अपने ऑफिस पहुँचता है तो वहाँ उसके एक कोलीग ने सबको मार दिया था जो ज़ॉम्बी बन गए थे और उसको बताता है कि ये ऐसा वायरस है जो काटेगा वो फ़ौरन से वैसा ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। जो अपने हाथ की तरफ देखता है जिस पर बाइट की थी लेकिन दांत ना होने की वजह से वो बच जाता है। और यहाँ हम देखते हैं वो कोलीग जो है वो भी ज़ख्मी है और वो अपना गला काट लेता है ज़ॉम्बी बनने के डर से। और जो जब वहाँ से बचकर बाहर आता है तो देखता है कि हर तरफ मौत ही मौत है और लोग भाग रहे हैं और चीख रहे हैं। वो एक पुलिस वाले की तरफ बढ़ता है उससे मदद लेने लेकिन वो अब एक ख़तरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था। और यहाँ जो एक खाली गाड़ी की तरफ आता है तो भागकर एक लड़की उसके पास मदद के लिए आती है जिसके पीछे एक ज़ॉम्बी लगा हुआ था। और जो उसको फायर करता है और मार देता है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। और जिस ड्राइवर के साथ वो वहाँ पर बैठता है वो भी थोड़ी देर बाद बहुत ही भयानक ज़ॉम्बी बन जाता है। खतरा अब बाहर नहीं गाड़ी के अंदर था और उन पर अटैक कर देता है और किसी न किसी तरह वो अपनी जान बचा के उसको बाहर फेंक देते हैं। लेकिन बाहर फेंकने से पहले उसने गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को काट लिया था और अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और इन पर अटैक कर देता है। और जो और वो लड़की किसी न किसी तरह उससे बच जाते हैं। और उसके बाद जो मोबाइल में देखता है कि हर तरफ यही खबरें हैं और पूरा शहर ज़ॉम्बी बन चुका है और यहाँ बचने का कोई रास्ता नहीं। और यहाँ पे खबर आती है दूसरे शहर से कि हाँ वहाँ पे एक कैंप लगा है और जो भी वहाँ पर पहुँचेगा सही सलामत तो उसकी मदद की जाएगी और उसको वहाँ से लेकर जाया जाएगा। अचानक ही जो की नज़र उसकी गर्दन पर पड़ती है जहाँ बाइट का निशान था और वो कहता है कि तुम्हें ज़ॉम्बी ने काटा है तो उस पर गन तान लेता है। वो उसको यकीन दिलाती है कि ये ज़ख्म पुराना है और जो मान जाता है। वो दोनों साथ चलने लगते हैं। फिर उस लड़की को लगता है कि वो अब अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाएगी और उसकी तबीयत ख़राब हो रही है तो मोबाइल जो की तरफ बढ़ाती है और उसको कहती है कि अब आगे का सफ़र तुम अकेले करोगे। जो वहाँ से निकल पड़ता है और फिर रास्ते में उसको एक भयानक ज़ॉम्बी आ जाता है उसके सामने जो उसका मुकाबला नहीं कर पाता। और यहाँ पे वो लड़की आती है और चीथड़े उड़ा देती है उस ज़ॉम्बी की और फिर जो की तरफ बढ़ती है। वो डर जाता है कि अब शायद मेरी बारी है लेकिन वो उसकी हेल्प करती है और उसको उठाती है। वो आधी ज़ॉम्बी बनी थी और फिर जो उसको खाने को कुछ देता है जो वो जानवरों की तरह खाने लगती है और फिर वो दोनों साथ चलने लगते हैं। अभी उस लड़की ने अपने ऊपर कंट्रोल रखा हुआ था और अभी वो पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। यहाँ हम देखते हैं काफ़ी दिन इसी तरह से गुजर गए और जो की हालत काफ़ी ख़राब हो गई, दाढ़ी बढ़ गई। और इतने दिनों में जहाँ वो पहुँचे थे, जिस कैंप के पास वो पहुँचते हैं, उनको लगता है कि हमारा सफ़र ख़त्म हो गया। वहाँ वो देखते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इंसान जो है वो ज़िंदा जल चुके हैं। वो अपनी हालत को थोड़ा बेहतर करने के लिए एक शॉप में जाके कपड़े चेंज कर रहा होता है कि अचानक उस पर ज़ॉम्बी अटैक कर देता है जिसको एक लड़की आकर मार देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, पूरा एक ग्रुप है जो इस मार्केट के छत के ऊपर सेफली रह रहा है और हर चीज़ की सहूलत उन्होंने वहाँ पर रखी हुई है। वो भी उनको लेके छत के ऊपर जाती है जहाँ पर उसका लीडर कहता है कि यहाँ तुम्हें ज़रूरत का सारा सामान मिलेगा और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वहाँ पर ये रुक जाते हैं और जो बहुत ही होशियारी से उस लड़की की एक आंख
पर पट्टी बांध देता है ताकि इनको पता ना चले कि आधा ज़ॉम्बी है, और अगर इनको पता चल गया तो इसको किसी सूरत पे यहाँ नहीं रखेंगे और ना ही मुझे यहाँ रखेंगे। और उसी ग्रुप में एक लड़की होती है जो इन दोनों के रिश्ते के बारे में पूछती है। जो उसको सब कुछ बताता है और वो जो को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और यहाँ जो भी इत्मीनान से बैठता है। और फिर हम देखते हैं अगले दिन एक और मुश्किल खड़ी होगी। उस ग्रुप का लीडर जो है वो सबके सामने एक मुश्किल रखता है। वो कहता है कि खाने का सामान ख़त्म होने वाला है, तो नीचे जाकर खाने का सामान लाना होगा, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वो कहता है कि अगर ये सामान आ गया तो अगले 5 साल तक हम आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। और वो कहता है कि इसके लिए मुझे तुम्हारी गन की ज़रूरत है। और उसकी नीयत जो की गन पर ख़राब हो रही थी। और जो इनकार करता है तो वो कहता है कि मैं उस लड़की को मार डालूंगा। उसको पहले ही उस पर शक हो चुका था। उस नर्स को पकड़ लेता है और उस आधी ज़ॉम्बी बनी लड़की को भी घसीट कर बाहर लाता है। यहाँ जो है उस पर अटैक करने लगता है और वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर वो लड़की बहुत ही ताकत से एक आदमी का हाथ मरोड़ देती है और सबको पता चल जाता है कि कोई आम लड़की नहीं, ये ज़ॉम्बी है। और ये वैसे ही उस पर तीर चला देते हैं और वो बेदम होकर वहाँ पे गिर जाती है। जो को भी काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और उससे उसकी गन छीन लेते हैं और उसको भी बाहर निकालने लगते हैं। यहाँ पर लीडर पर भी किसी का भरोसा नहीं रहा और उसको लीडरशिप से हटाकर एक नए आदमी को लीडर बनाते हैं। और फिर वो सब एक प्लान बनाते हैं कि वो नीचे जाके मार्केट से सामान लेकर आए। वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, 2 ग्रुप। एक ग्रुप जो है वो ज़ॉम्बी की ध्यान को भटकाएगा और दूसरा सामान लेकर आएगा। और यहाँ पे जो को पता चलता है कि वो लड़की मरी नहीं है, उस नर्स ने उसको ज़िंदा रखा है और अब उसकी हालत बेहतर है। और दूसरी तरफ फिर से ये सारे जो है वो नीचे जाते हैं सामान लेने के लिए। जैसे ही ये अंदर पहुँचते हैं और अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं तो एकदम से सारी ग्रोसरी स्टोर की लाइटें ऑन हो जाती हैं, हर तरफ रोशनी हो जाती है और वो सब हैरान हो जाते हैं। और अचानक म्यूज़िक बजने लगता है, बहुत तेज़ म्यूज़िक बजने की आवाज़ से वहाँ पे ज़ॉम्बी इकट्ठा होने लगते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। ये खुद ब खुद नहीं हुआ था, बल्कि उसी लीडर ने किया था जिसको हटाया गया था और अब वो इनसे इंतकाम ले रहा था। और उसने ये म्यूज़िक बजाया और उसने कहा कि ये सब लोग यहाँ पर मारे जाएंगे और वो यहाँ से किसी न किसी तरह से निकल जाएगा। और इसी यही है, सारे ज़ॉम्बी जो हैं वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक मौत का मंज़र होता है। और जो किसी न किसी तरह एक अलमारी में खुद को छुपा लेता है। असल मुसीबत के बारे में तो किसी को इल्म ही नहीं था। यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ज़ॉम्बी है जो स्पाइडरमैन की तरह छत के ऊपर आकर चढ़ जाता है और यहाँ पर उन लोगों को देख लेता है जो यहाँ पर सेफ बैठे हुए थे और सबको एकदम से वहाँ पर ज़ॉम्बी बना देता है। और यहाँ पर लाशों का ढेर लग जाता है। और वो जो नर्स है उसने खुद को और उस लड़की को किसी न किसी तरह छुपा लिया था। वो वॉकी-टॉकी पर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन मदद करने वाले या तो मर चुके थे या आखिरी सांसें गिन रहे थे। जो है अलमारी के अंदर है और वो ख्याल करता है कि अगर वो अभी बाहर ना निकला तो वो सारी ज़िंदगी खुद का सामना नहीं कर पाएगा। वो कहता है चाहे मैं मर जाऊँ, अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और वो बाहर निकलता है और ज़ॉम्बी से मुकाबला करने लगता है। उसको अपनी गन भी मिल जाती है और उसको वो लोड करता है और वॉकी-टॉकी पर उसको कहता है कि मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, बस तुम तो लोग थोड़ा सब्र करो। और यहाँ पर वो जो लड़का है वो मेन गेट को खोल देता है। ज़ॉम्बी का तूफ़ान जो है वो एक मार्केट के अंदर आ जाता है और हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी हैं। वो लड़की भी उसको अपनी कमर पर बांध कर वहाँ से निकलती है और अब वो पुराना लीडर भी ज़ॉम्बी बन गया था और उस लड़की के पीछे आता है उसको मारने के लिए। वो किसी न किसी तरह खुद को बचाती है और यहाँ जो आ जाता है और उस पर फायर करता है, उसको मार देता है। बचे हुए लोग भी वहाँ पर एक साथ हो जाते हैं, लेकिन वो खुद को बचाना नामुमकिन समझते हैं क्योंकि दोनों तरफ से ज़ॉम्बी का सैलाब आ रहा था। और यहाँ पर जो है वो फायरिंग स्टार्ट कर देता है। वो लड़की उसको कहती है कि तुम जब तक मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। उसका ये कहना था जो को लगता है कोई तो है जो उसको किसी काबिल समझता है और अब वो प्रूफ करके दिखाएगा। और जो में बिजली की पावर आती है और वो फायर करता है और ज़ॉम्बीज़ का ढेर लगा देता है। और अचानक ही वो जब सबको मार देता है और उसे लगता है कि अब सब ख़त्म हो गया और सब पुरसकून हो गया, तो एक वही ज़ॉम्बी सुपर पावर वाला ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाता है और वो उस पर अटैक करता है। और ऐसे ही वो अटैक करता है, उस पर फायर करता है, लेकिन उस पर उस फायर का भी कोई असर नहीं होता और दोबारा ज़िंदा हो जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। और जो फायर भी नहीं कर पाता, उसकी बुलेट ख़त्म हो गई थी और अचानक जो वही गन उसके सर पर मारता है और उसका सर कुचल देता है। और यहाँ ही फ़िल्म का एंड हो जाता है। हर तरफ खामोशी हो जाती है। जो है उसने कर दिखाया था कि वो निकम्मा और बेकार नहीं है। और यहाँ पर वो निकल जाते हैं सेफली शहर की तरफ। वो तीनों गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है।